आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम साय ने साझा किया पीएम मोदी का वीडियो। दशकों के बाद बस्तर में लौट रही दिवाली। पीएम मोदी बोले अब वहां भी जलेंगी खुशियों के दिए। $210 नक्सलियों का समर्पण। मंत्री केदार कश्यप ने भूपेश बघेल पर कसा तंज, कहा तारीफ के लिए शुक्रिया। हाईकोर्ट से प्रदेश के फार्मेसी कॉलेजों को बड़ी राहत। 60 सीटों पर एडमिशन की मिली अनुमति। 2025-26 के लिए प्रवेश प्रक्रिया पर संकट टला। छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष मोना सेन को मिली जिम्मेदारी। आदेश हुआ जारी। नक्सल आंदोलन में फाइनल ब्रेकडाउन। उदंती एरिया कमेटी के आत्मसमर्पण का किया ऐलान। संघर्ष विराम का ऐतिहासिक निर्णय। दीपावली पर साय सरकार ने दी पेंशनरों को खुशखबरी। तय की महंगाई राहत की पुनरीक्षित दरें। तमाम विभागों को पत्र जारी किया गया। बिहार चुनाव में उम्मीदवारों का समर्थन। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने दिया बयान, कहा गौ माता के लिए खड़े होने वालों का करेंगे समर्थन। हाईकोर्ट ने चैतन्य बघेल की याचिका की खारिज। ईडी की गिरफ्तारी को दी चुनौती। ईडी ने चैतन्य बघेल को जन्मदिन के लिए दिन किया था गिरफ्तार। जीजीओ में छात्र के निष्कासन पर एनएसयूआई के कुलपति निवास घेरा। एमएलए अटल भी हुए शामिल। 4 नामजद और 30 अज्ञात पर एफआईआर दर्ज। वर्दीधारी की रंगदारी। पुलिस का खौफ दिखाकर लाखों रुपए की वसूली। नोटों की गड्डी गिनते आरक्षक कैमरे में कैद। वीडियो हुआ वायरल। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो साझा किया, जिसमें पीएम मोदी ने बस्तर में माओवादी आतंक पर विजय और ओलंपिक के माध्यम से आदिवासी युवाओं की प्रतिभा पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बस्तर कभी माओवादी आतंक का गढ़ हुआ करता था, लेकिन उसी बस्तर में आज लाखों नौजवान बस्तर ओलंपिक में आकर खेल के मैदान में अपनी ताकत दिखा रहे हैं। इस बार माओवादी मुक्त क्षेत्र में दिवाली की रौनक कुछ और ही होने जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि साथियों, इस बार माओवादी आतंक से मुक्त क्षेत्रों में दिवाली की रौनक कुछ और होने जा रही है। 50-55 साल हुए कुछ लोगों ने दिवाली नहीं देखी थी, अब दिवाली देखेंगे और मुझे पक्का विश्वास है कि दोस्तों की हमारी मेहनत रंग लाएगी और वहाँ भी खुशियों के दिए जलेंगे। आज देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि वह दिन दूर नहीं जब देश नक्सलवाद माओवादी आतंक से पूरी तरह मुक्त होगा। यह भी मोदी की गारंटी है, ऐसा उन्होंने कहा। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार 210 नक्सलियों ने एक साथ सरेंडर किया। यह खबर प्रदेश और देश में सुर्खियां बटोर रही है। बड़ी संख्या में नक्सलियों के आत्मसमर्पण पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संतोष जताते हुए कहा कि देश की यह लड़ाई जल्द खात्मे की ओर बढ़ेगी। हम सब मिलकर जीतेंगे। सरकार और सुरक्षा बलों को बधाई। वहीं बघेल ने इस बयान पर मंत्री केदार कश्यप पर ने कसा है। उन्होंने तारीफ के लिए भूपेश बघेल का शुक्रिया अदा किया और कहा कि बस यह स्पष्ट कर देते हैं कि आपकी यह निजी राय है या कांग्रेस का यह अधिकृत बयान है। मंत्री केदार कश्यप ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि तारीफ के लिए शुक्रिया भूपेश बघेल, बस यह स्पष्ट कर देते हैं कि आपकी यह निजी राय है या फिर कांग्रेस का यह अधिकृत बयान है। आपकी पार्टी के प्रवक्ता कल ही इसे एक इवेंट मात्र कह रहे थे, फिर आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष असली नक्सली का प्रश्न पैदा कर हमेशा की तरह इस लड़ाई को कमजोर करने में अपनी भूमिका निभा रहे थे।
बिलासपुर की खबर है, जहां पर छत्तीसगढ़ में फार्मेसी कॉलेजों को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने 60 सीटों पर एडमिशन की अनुमति दी है। साथ ही अदालत ने स्पष्ट किया है कि जिन कॉलेजों में मानकों की कमी है उन्हें 6 माह के भीतर सभी खामियां दूर करनी होगी। यह मामला उन कॉलेजों से जुड़ा था जिन्होंने टेक्निकल यूनिवर्सिटी के आदेश को चुनौती दी थी। यूनिवर्सिटी ने कुछ संस्थानों को मान्यता संबंधी खामियों के चलते 60 सीटों पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी। आपको बता दें कि हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा था कि कॉलेजों को फिलहाल 60 सीटों पर प्रवेश देने की छूट दी जाती है, लेकिन उन्हें शिक्षण स्टाफ, लैब उपकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कमियों को 6 माह के अंदर सुधारना होगा। अगर तय अवधि में सुधार नहीं किया गया तो संबंधित कॉलेज की अनुमति रद्द की जा सकती है। हाईकोर्ट के इस फैसले से सत्र 2025-26 के लिए प्रवेश प्रक्रिया पर संकट टल गया है। अब छात्र बिना किसी बाधा के एडमिशन ले सकेंगे। छत्तीसगढ़ शासन ने मोना सेन को छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। संस्कृति विभाग महानदी भवन में उनकी नियुक्ति को लेकर आदेश जारी किया गया। आपको बता दें कि मोना सेन ने कई सालों तक छत्तीसगढ़ फिल्म और गानों में काम कर ख्याति प्राप्त की है। उनकी नियुक्ति के साथ ही छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम को नई अध्यक्ष मिल गई है। मोना सेन की जिम्मेदारी होगी कि वे राज्य में फिल्म निर्माण, संस्कृति और कला को प्रोत्साहन देने के लिए निगम की गतिविधियों को और सशक्त बनाएं। गरियाबंद की खबर है, जहां पर नक्सल आंदोलन के लंबे समय से सक्रिय जंगलों में से एक ऐतिहासिक और शुभ खबर आई है। उदंती एरिया कमेटी ने दिवाली के शुभ अवसर पर सशस्त्र संघर्ष को हमेशा के लिए विराम देने और 20 अक्टूबर को अपने सभी साथियों के साथ हथियार सहित आत्मसमर्पण करने का निर्णय लिया है। यह कदम नक्सल आंदोलन के लिए एक बड़ा बदलाव और गरियाबंद क्षेत्र में स्थायी शांति की ओर महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक सोनू दादा और रुपेश दादा के आत्मसमर्पण के बाद नक्सल आंदोलन की ताकत कम हो गई थी। फोर्स के लगातार दबाव और रणनीतिक त्रुटियों के कारण अब सशस्त्र क्रांति को संभव नहीं माना जा रहा है। उदंती कमेटी ने अपना गोबरा, सीनापाली और सीता नदी यूनिटों को भी मुख्य धारा में लौटने और इस शांति प्रक्रिया का हिस्सा बनने की भावुक अपील की है। गरियाबंद एसपी ने इस ऐतिहासिक फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि यह निर्णय गरियाबंद में स्थायी शांति और विकास की शुरुआत है। बाकी नक्सलियों के लिए भी पुनर्वास के दरवाजे अब खुले हैं और हम सभी का प्रयास रहेगा कि वे भी मुख्य धारा में वापस आएं। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिवाली से पहले ही पेंशनर के लिए राज्य सरकार खुशखबरी लेकर आई है। तमाम पेंशनर को 1 सितंबर 2025 से पेंशन महंगाई राहत की पुनरीक्षित दर के हिसाब से मिलेगी। इस संबंध में वित्त विभाग ने तमाम विभागों को पत्र जारी कर दिया है। वित्त विभाग की ओर से जारी पत्र में बताया गया है कि राज्य शासन के पेंशनरों, परिवार पेंशनरों को मूल पेंशन और परिवार पेंशन पर 1 मार्च 2025 से 53% यानी कि 7वें वेतनमान में और 246% 6वें वेतनमान में की दर से महंगाई राहत स्वीकृत की गई है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती छत्तीसगढ़ प्रवास पर पहुंचे हैं। उन्होंने इस दौरे को लेकर कहा कि छत्तीसगढ़ हमारा घर है, यहाँ सनातनी वातावरण देश में सबसे ज़्यादा है, इसलिए हम भी त्यौहार मनाने छत्तीसगढ़ आते हैं। बिहार चुनाव में उम्मीदवारों के समर्थन को लेकर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि जो उम्मीदवार गौ माता की रक्षा की शपथ लेकर सार्वजनिक रूप से उद्घोष करेगा, हम उसी के लिए कहेंगे कि उसे वोट दीजिए, क्योंकि गौ रक्षा का पुण्य उसी को वोट देने से मिलेगा।
शंकराचार्य ने कहा है कि जो बिना गौ रक्षा की बात किए वोट मांगेंगे उन्हें वोट देने से गौ हत्या का पाप लगेगा, क्योंकि सरकारें इस विषय में सजग नहीं है। संकल्प घोषित करना और शपथ पूर्वक बोलना दोनों में ही अंतर है। हमने शपथ पूर्वक घोषणा करने की बात कही है, शपथ लेकर उससे पलटना पाप है। अगर कोई शपथ लेकर पलट जाए तो दोष उसका होगा, हमारा नहीं। बिलासपुर की खबर है, जहां पर ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली चैतन्य बघेल की याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच में यह निर्णय लिया गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद 24 सितंबर को फैसला सुरक्षित रखा गया था। याचिका में ईडी की कार्रवाई को असंवैधानिक और नियम विरुद्ध बताया गया था। आपको बता दें कि ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को उनके जन्मदिन पर 18 जुलाई को भिलाई से गिरफ्तार किया था। शराब घोटाले की जांच ईडी ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एसीबी ईओडब्ल्यू रायपुर द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इस घोटाले के कारण प्रदेश के खजाने को भारी नुकसान हुआ है और करीब 2500 करोड़ रुपए की अवैध कमाई घोटाले से जुड़ी लाभार्थियों के जेब में पहुंच गई। बिलासपुर के गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक छात्र को निष्कासित किए जाने के मामले में तूल पकड़ लिया है। इसी कड़ी में एनएसयूआई नेताओं ने कुलपति निवास के सामने धरना प्रदर्शन कर जमकर हंगामा मचाया। इस दौरान कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने कहा है कि 2.5 साल बाद सरकार बदलेगी, न तब गुजरात से कब्र से निकालकर कुलपति को लेकर आएंगे। इस प्रदर्शन के बाद पुलिस ने आंदोलनकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। नेताओं ने कहा है कि छात्र सुदीप शास्त्री का निष्कासन यूनिवर्सिटी वापस नहीं लेगी तो प्रदेश का सबसे बड़ा आंदोलन 4 नवंबर को यहां होगा। यहां हो रही भर्ती में गड़बड़ी की जानकारी ली जाएगी। विरोध प्रदर्शन और हंगामे के बाद यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने मामले की शिकायत कोनी थाने में की। पुलिस ने नीरज पांडे समेत 30 अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। बिलासपुर की खबर है, जहां पर खाकी वर्दी का धौंस दिखाकर घूसखोरी का मामला सामने आया। पचपेड़ी थाना क्षेत्र के एक आरक्षक पर आरोप लगा है कि उसने आबकारी एक्ट और गुंडा बदमाश लिस्ट के नाम होने का हवाला देकर पैसों की वसूली की है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आरोपी कांस्टेबल का नाम गजपाल जांगड़े बताया जा रहा है। दरअसल पचपेड़ी थाना क्षेत्र के मनिक चौरी के रहने वाले जोगी नायक ने अपनी शिकायत में बताया कि गत 6 अक्टूबर की शाम हेड कांस्टेबल हरवेंद्र खूटे ने उसे पचपेड़ी थाना के अपने सरकारी क्वार्टर में बुलाया, जहां आरक्षक गजपाल जांगड़े, अजय मधुकर और मुरीद बघेल भी मौजूद थे। चारों पुलिसकर्मियों ने मिलकर उसे धमकाया कि उसके खिलाफ गुंडा बदमाश का केस दर्ज किया जाएगा, साथ ही 50 लीटर शराब जब्त कर उसे जेल भेज दिया जाएगा। ऊपर से कार्रवाई का आदेश होने का हवाला देकर चारों पुलिसकर्मियों ने उसे जमकर धमकाया। आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उसे छोड़ने के बदले 2 लाख रुपए की मांग की थी। जेल जाने के डर से सहमे जोगी नायक ने 1,05,000 रुपए में सौदा तय किया। उसका कहना है कि उसके पास पैसे नहीं थे। उसने अपनी जमीन गिरवी रखकर पैसे का इंतजाम किया, जिसके बाद आरक्षक गजपाल जांगड़े को घर बुलाकर पैसे दिए। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।